आवाज आई। नमस्कार, मैं डॉक्टर बी आर सैनी। आप सबका स्वागत है सेंट विल्फ्रेड पीजी कॉलेज यूट्यूब चैनल पर। और आज हम आपके बीए, बीएससी, बीकॉम इन तीनों क्लासेज में जो जनरल हिंदी का पेपर है उसके बारे में हम आज आपसे बात करेंगे, क्योंकि ये सभी स्ट्रीम में कॉमन है। जैसे बीए के विद्यार्थी के भी वही पेपर आएगा, बीकॉम के भी और बीएससी के भी, तीनों विद्यार्थियों की वही पेपर आएगा। इसलिए ये सभी बीए, बीकॉम, बीएससी पार्ट फर्स्ट के विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है। और इसमें आज हम सबसे पहले एक ऐसे विषय के बारे में बात करेंगे जो सबसे ज्यादा अंक वाला है और सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे आसान भी है, परंतु ज्यादातर विद्यार्थी इसमें कुछ गलतियां करते हैं जिनकी तरफ हम आज ध्यान देंगे। वो विषय है हमारा आज निबंध। निबंध कैसे लिखें। ये विषय देखने में बहुत आसान है और हर विद्यार्थी को ये लगता है कि निबंध लिखना कोई विशेष चैलेंज नहीं है, परंतु जब हम लिखना प्रारंभ करते हैं तो इसमें बहुत सारी समस्याएं हमारे सामने आती हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि निबंध है क्या। इसका जो शब्द है निबंध, ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, नी प्लस बंध, और इसका अर्थ होता है अच्छी तरह बंधा हुआ। ये निबंध का अर्थ है, अच्छी तरह बंधा हुआ। अच्छी तरह बंधा हुआ से अर्थ यहां है कि भाषा निबंध की ऐसी होनी चाहिए जो जिसमें कसावट हो, जिसमें शब्दों का प्रयोग इस तरह से किया गया हो जो अनावश्यक ना लगे। निबंध टूटा हुआ ना लगना चाहिए, शिथिलता नहीं होनी चाहिए उसमें। निबंध में एक तारतम्यता होनी चाहिए। वो तभी आती है जब हमारी भाषा पे हमारा अधिकार हो, हमारे पास में विषय का ज्ञान हो और तथ्य हो, और उन तथ्यों को हम सही तरीके से प्रयोग करना जानते हो। इसीलिए निबंध का अर्थ है अच्छी तरह से बंधा हुआ। अब निबंध में कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको विद्यार्थी नजरअंदाज करते हैं। पहली जो सबसे बड़ी समस्या ये है कि विद्यार्थी की ये सोच होती है कि मैं सबसे अलग निबंध लिखूं। सोचने के स्तर पे ये बात ठीक है, परंतु जब हम लिखना प्रारंभ करते हैं तो अलग विषय पर लिखने का मतलब आपका ज्ञान भी उस लेवल का होना चाहिए। तो मेरी आपसे ये सलाह है कि जो आपको ऑप्शन दिए गए हैं, 4 या 5 निबंध आपको मिलेंगे जो अलग अलग क्षेत्रों से होते हैं। जैसे किसी पर्सनालिटी पे होता है, व्यक्तित्व पे, महात्मा गांधी पे हो गया, गोस्वामी तुलसीदास पे हो गया, सूरदास पे हो गया, मीरा पे हो गया। इस तरह से व्यक्तित्व आधारित निबंध आपको एक मिलेगा। दूसरा, एक देश की बहुत बड़ी समस्या के ऊपर आपको निबंध मिलेगा। जैसे कोई महामारी के ऊपर, मान लीजिए कि इस दौर में सबसे ज्वलंत मुद्दा जो है वो कोरोना महामारी का है, तो इसके ऊपर भी निबंध आ सकता है। दूसरा, पर्यावरण से जुड़ी हुई समस्याएं, जैसे पर्यावरण प्रदूषण, ये निबंध अक्सर पूछा जाता है। समाज में गरीबी है, बेरोजगारी है, इनके ऊपर निबंध अक्सर बनते हैं। इस तरह के निबंध आपको देखने को मिलेंगे। दूसरा, कोई टेक्नोलॉजी से संबंधित निबंध आपको देखने को मिल सकता है। जिस तरह से डिजिटल इंडिया है तो देखने में वो बहुत आकर्षक विषय हो सकता है, परंतु जब हम डिजिटल इंडिया पे निबंध लिखने बैठते हैं तो हमारे पास में बहुत ज्यादा सामग्री नहीं होती है। इसलिए हमें ऐसे विषयों पर निबंध लिखने से बचना चाहिए। मेरी निजी राय ये है कि अगर आप निबंध जो भी लिखना चाहते हैं, सबसे पहले आप ये देखें कि जिस विषय पर भी आप निबंध लिखने जा रहे हैं उस विषय का समुचित ज्ञान आपको होना चाहिए
और उसके सही तथ्य आपको याद होने चाहिए। अगर ये है तो आप किसी भी विषय के ऊपर निबंध बहुत आसानी से लिख सकते हैं। तो सबसे पहली जो बात आई वो है निबंध सरल विषय पे लिखना चाहिए। लिखना चाहिए निबंध हमेशा सरल विषय पे लिखना चाहिए जिसका हमें ज्ञान हो, जिसका हमें अच्छा ज्ञान हो और उस विषय से संबंधित सामग्री भी होनी चाहिए। पहली प्राथमिकता ये होनी चाहिए कि हमारा विषय बहुत सरल होना चाहिए, जिस पे हमारा अधिकार हो और हम उसको बहुत आसानी से लिख सकें। पहला बिंदु निबंध का ये होना चाहिए। दूसरा जो बिंदु होता है वो निबंध के लिए महत्वपूर्ण है, वो है जो अक्सर विद्यार्थी गलतियां करते हैं, वो है व्याकरण से संबंधित त्रुटियां। व्याकरण से संबंधित त्रुटियां, इनसे हमेशा बचना चाहिए, बचने की कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत सारे विद्यार्थी अपनी भाषा को बहुत अच्छा बनाने के चक्कर में कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जिनको वो शुद्ध नहीं लिख सकते। तो हमें ऐसे शब्दों को लिखने से बचना चाहिए। हम उन्हीं शब्दों का इस्तेमाल करें जिनको हम व्याकरणिक वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध लिख सकें, क्योंकि हिंदी में निबंध में इन चीजों का बहुत महत्व होता है। अगर आपने एक शब्द गलत लिखा व्याकरणिक दृष्टि से तो उसका अर्थ ही बदल जाएगा। जैसे आपको उदाहरण के लिए बताऊं मैं कि एक शब्द है आदि और दूसरा शब्द है आदि, मात्र एक मात्रा का फर्क है, परंतु दोनों के माने अलग अलग हैं। एक मात्रा बदलने मात्र से शब्द का अर्थ बदल गया। यहाँ आदि का अर्थ है अंत इत्यादि और इस आदि का अर्थ है आदत लत। तो अगर हम इस तरह से देखें कि एक शब्द में सिर्फ एक मात्रा हमने छोटी बड़ी लगाई, उससे उसका अर्थ बिल्कुल डिफरेंट हो गया, तो हमें निबंध लिखते वक्त इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि हमारी एक छोटी सी गलती जो है वो निबंध के अर्थ को अलग दिशा में ले जा सकती है। इसलिए इस चीज का भी हमें थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। दूसरा जो गलतियां विद्यार्थी करते हैं वो है ओवर राइटिंग। ओवर राइटिंग करने से बचें। ये जो विषय है इसके ऊपर भी हमें ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ज्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं विद्यार्थी हैं वो अपनी कॉपी में बहुत ज्यादा ओवर राइटिंग करते हैं। कोई शब्द लिखा फिर उसको काट दिया, कोई शब्द लिखा फिर उसको काट दिया, कोई शब्द लिखा फिर उसको काट दिया। इस तरह से पेन से बहुत एक ही पेज पे कई जगह पे हमें ओवर राइटिंग को देखने को मिलती है। जैसे ही आपका परीक्षक आपकी कॉपी को देखेगा तो वो रेड पेन से उन पे ये गोले लगा देगा। एक ही पेज पे इतने सारे मार्क्स रेड पेन से अगर दिखाई देंगे तो इसका इम्पैक्ट बहुत नकारात्मक आप पे पड़ेगा। तो इस चीज का ध्यान रखें कि कभी भी ज्यादा ओवर राइटिंग नहीं होनी चाहिए। शब्दों को सोच समझ करके हमें
लिखना चाहिए, जिससे कि हमें ओवर राइटिंग ना करनी पड़े। तीसरा इसमें बिंदु आता है, वो है भाषाई उत्तेजना नहीं होनी चाहिए। कई बार हमें बहुत ऐसे ज्वलंत मुद्दों पर निबंध लिखने को मिलता है जहां हम उस अप्रोच से, तत्कालीन जो अप्रोच है उससे हम सहमत नहीं होते हैं या उस विषय से सहमत नहीं होते हैं। तो ऐसी स्थिति में विद्यार्थी भावनात्मक रूप से बहुत उत्तेजित और उग्र हो जाता है, और ऐसी स्थिति में वो बहुत उत्तेजक भाषा का इस्तेमाल निबंध में करता है। अगर ये निबंध में आप भाषाई उत्तेजना रखेंगे तो इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। आपको हमेशा, आप चाहे किसी विषय से सहमत हैं या नहीं हैं, कोई जरूरी नहीं है कि हम किसी विषय से सहमत हों, लेकिन अपनी असहमति को हमें बहुत ही संयमित शब्दों में प्रकट करना चाहिए। भाषा के ऊपर हमारा नियंत्रण होना चाहिए। हमें मानसिक रूप से बहुत सुदृढ़ होने की आवश्यकता होती है। इसलिए निबंध लिखते वक्त इस त्रुटि से हमें बचना चाहिए। दूसरा है, नेक्स्ट जो बिंदु देखने को मिलता है वो है विचारधारात्मक टकराव। कई बार हम किसी विषय से बिल्कुल असहमति रखते हैं, हम उससे बिल्कुल सहमत नहीं होते हैं। ऐसी स्थिति में हमें बहुत ज्यादा नकारात्मक नहीं होना चाहिए। निबंध हमेशा संतुलित होना चाहिए, जिसमें दोनों पक्ष होने चाहिए, उसके सकारात्मक पक्ष और उसके अगर कोई नकारात्मक पक्ष भी आपको दिखते हैं तो उनको भी हमें बहुत शालीनता से, बहुत संयमित तरीके से, बहुत शालीन भाषा में उन बातों को हम अपना नजरिया रख सकते हैं। ये दोनों चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं। व्याकरण से संबंधित त्रुटियों से बचना चाहिए, ओवर राइटिंग से बचना चाहिए। ये कॉपी बहुत खराब इम्पैक्ट जो है वो एग्जामिनर पर डालती है। भाषाई उत्तेजना नहीं होनी चाहिए, खराब शब्दों का इस्तेमाल कभी नहीं करना चाहिए, और विचारधारात्मक टकराव की स्थिति में अपनी असहमति को बहुत ही संयमित तरीके से रखना चाहिए। कभी भी बहुत ज्यादा भावुक होकर के, बहुत ज्यादा उत्तेजित होकर के और कठोर शब्दों का इस्तेमाल कभी भी नहीं करना चाहिए। इसके बाद में निबंध में नकारात्मकता से बचना चाहिए। निबंध में हमेशा नकारात्मकता से बचना चाहिए। नकारात्मकता से बचना चाहिए। और दूसरा बिंदु, सकारात्मक पहलू पर ज्यादा जोर देना चाहिए। इस चीज का भी हमेशा ध्यान रखना चाहिए। जब भी हम निबंध लिखने बैठे, हर विषय में कुछ नकारात्मक बातें होंगी, कुछ नकारात्मक अप्रोच होगा उसका, और हर विषय, चाहे कोई भी विषय हो, उसका कुछ ना कुछ सकारात्मक पक्ष जरूर होता है। तो हमें ये देखना चाहिए कि उस सकारात्मक पक्ष को हम ज्यादा किस तरह से सामने रख सकते हैं। निबंध में हमेशा इस पक्ष को कमजोर रखना चाहिए, इस पक्ष को हमेशा कमजोर रखना चाहिए, नकारात्मक पक्ष को, और सकारात्मक पक्ष को ज्यादा महत्व देते हुए उसको सामने रखना चाहिए, क्योंकि विचारिक नकारात्मकता आपके निबंध को कमजोर बना देती है। तो इसका भी हमें ध्यान रखना चाहिए। दूसरी बात है, निबंध में
वैज्ञानिकता होनी चाहिए। निबंध में वैज्ञानिक सोच होनी चाहिए, वैज्ञानिकता का समावेश। निबंध लिखते वक्त हम तमाम जो समाज की रूढ़ियां हैं, जो खराब चीजें हैं जो अभी तक भी मौजूद हैं, हमें उनका पिछलग्गू नहीं होना चाहिए। उनका हमें तर्क से उनको काटते हुए अपना वैज्ञानिक नजरिया जो है वो निबंध में हमेशा रखना चाहिए, जिससे कि आप तार्किक लगें। ये चीज हमेशा ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण चीज अब आने वाली है वो है आपका कि निबंध में किन चीजों को हमें ज्यादा ध्यान देना चाहिए। और उसमें सबसे ऊपर जो होता है वो है निबंध का की क्रमबद्धता।